खुफिया एजेंसियों की सरकार से सिफारिश, तुरंत 52 चाइनीज ऐप बंद करने की सलाह। मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बंद करने की सलाह। चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित। चीनी ऐप बड़े पैमाने पर डेटा भारत से बाहर भेज रहे हैं। जूम, टिकटॉक जैसे ऐप से सुरक्षा को भारी खतरा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है इस बात को लेकर सरकार को, और करीब 50 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन पर लगाम लगाने की बात कही है जो भारतीय डेटा चीन तक पहुंचा सकती हैं। तो दिल्ली में खुफिया एजेंसियों की सरकार से यह सिफारिश, भारत में तुरंत 52 चाइनीज एप्लीकेशंस बंद की जाए, यह सलाह दी गई है सरकार को। मोबाइल ऐप का इस्तेमाल बंद करने की सलाह। ड्रैगन इसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है। चीनी ऐप सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित। चीनी ऐप बड़े पैमाने पर डेटा भारत से बाहर भेज रहे हैं। जूम, टिकटॉक जैसे ऐप से सुरक्षा को खतरा है। और चलिए इसी खबर पर अमित दुबे हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। अमित, तो ये बताइए कि दरअसल किन किन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह शंका जताई है कि दरअसल इन एप्लीकेशन के सहारे चीनी यहां का डाटा चीन भेज सकते हैं, और सिफारिश की है सरकार से कि इन एप्लीकेशंस को, 50 से ज्यादा ये एप्लीकेशंस, इनको बंद किया जाए। देखिए, तमाम ऐसी एप्लीकेशंस है, 52 एप्लीकेशंस है जिनके बारे में खुफिया अलर्ट जारी किया गया। साफ तौर कहा गया कि ये सारे ऐप्स जो है वो आपका डेटा चुरा सकते हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमने पहले भी देखा है कि यूसी ब्राउजर खास तौर पे जो ऐप है उसके जरिए किस तरह से तमाम लोगों के डेटा जो है वो चीनी कंपनियों ने ले लिया और उसके बाद उन्हें मिसयूज किया गया। उसके बाद यूसी ब्राउजर को लेके हड़कंप हुआ था। जूम ऐप की बात करें तो जूम ऐप भारत सरकार ने पहले ही निषिद्ध कर रखा है कि जो खास तौर पे सरकारी संस्थान है वो लोग जो है वो जूम ऐप को उन्हें जूम ऐप यूज नहीं करना चाहिए। भारत कोई इकलौता ऐसा देश नहीं है, अमेरिका, ताइवान जैसे देश है जहां जूम ऐप को लेके प्रतिबंध है। टिकटॉक किस तरह से भारत में कितना ज्यादा यूज किया जाता है, तमाम लोग, बड़े बड़े नेता, अभिनेता जो है वो टिकटॉक पे सक्रिय दिखाई देते हैं। और अब ये जो ऐप है ये किस तरह से पूरा मोबाइल का तो जो डेटा है वो ना सिर्फ लेते हैं बल्कि उसे सुरक्षित नहीं रख पाते, और यही वजह है कि जो पर्सनल डेटा होता है वो तमाम जगह जो है फैल रहा है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहले भी आगाह किया गया था और एक बार फिर अब चूंकि जब से हिंसक झड़प हुई है और खासतौर भारत और चीन में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके बाद और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि इन ऐप्स के जरिए चीन जो है वो, चीनी कंपनियां जो है वो भारतीय डेटा को अनयूज कर सकती हैं। जी, और अमित, इससे ज्यादा बड़ी बात, इन एप्लीकेशन से ज्यादा बड़ी बात हुआवे को लेकर है। दरअसल 5G नेटवर्क को लेकर हुआवे अमेरिका में भी एंट्री चाहता था, अमेरिका ने बैन कर दिया। यूरोपीय देशों में भी हुआवे को एंट्री नहीं मिली है और भारत ने उसके ट्रायल को मंजूरी दी है। यहां यह जानना जरूरी होगा कि हुआवे को लेकर भारत सरकार का अब क्या नजरिया होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हिंसक झड़प हुई है इसके बाद आज जो है भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच में बात हुई है, हालांकि उसका कोई सलूशन नहीं निकला। गलवान घाटी जो है उसे चीन अपना एरिया बता रहा है और यही बात है, यही बड़ी वजह थी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने फिर जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की चीजें जो है वो खास तौर पे जो शांति वार्ता की बात कही जा रही है उसमें उसके लिए ठीक नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि जो मेजर जनरल स्तर पे बात हुई थी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि चीन भी अपने अड़ियल रवैये से पीछे नहीं हट रहा है और भारत ने स्पष्ट कर दिया। कल अच्छा अमित, ने कहा है दिन भर का आज शेड्यूल क्या रहेगा, दिन भर का आज शेड्यूल क्या रहेगा ये बताइए जरा। आज कहां कहां बैठक होने वाली है, और दूसरा ये जो सुरक्षा एजेंसियों ने खुद बात कही है कि इन एप्लीकेशंस को हटाया जाए, और स्वेच्छा से क्या कुछ नागरिक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि स्वेच्छा से भी नागरिक इन एप्लीकेशंस को डिलीट करने में अब जुटते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए कल की बात करें तो टिकटॉक जैसे जो ऐप से जो भारत में सबसे ज्यादा चल रहे थे लोगों ने डिलीट करने चालू कर दिए। और यही नहीं, जो चाइनीज सामान है उसका भी बहिष्कार, न सिर्फ लोग जो चीनी सामान खरीदना चाहते थे अब उन्होंने भले ही उनकी जरूरत के मुताबिक हो लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खरीद नहीं रहे हैं। यानी जो आर्थिक मोर्चे पे है पूरे देश के लोग जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं और चीन को आर्थिक चोट देने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह की मुहिम जो है वो पूरे देश में स्टार्ट हुई है। यहां तक कि अगर सरकार की बात करें तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीएसएनएल जो कि सरकारी कंपनी है उसमें भी अब चीनी सामान का यूज नहीं होगा। यहां तक कि जो 4G का अपग्रेड करना है उसके लिए भी कंपनियों को साफ हिदायत दी जाएगी कि चीन की कंपनियां जो उनका सामान है वो यूज ना किया जाए, भले अन्य किसी भी कंपनी का सामान यूज किया जा सकता है। और इसे लेके भी भारत सरकार टेंडर जारी कर सकती है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है सरकार ने इसे लेके कोई टेंडर सरकार ने अभी इस पे मोहर नहीं लगाई है, लेकिन बहुत जल्द ठीक है। अमित दुबे, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।